तो चलिए अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। और इस वाले क्वेश्चन का देखो हमारे पास क्या गिवन है। ये भी एक 4 मार्क क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये केस स्टडी में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से रीड कर लो, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या गिवन है, कहा गया है अनुराग परचेज्ड अ फार्म हाउस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 मीटर, ठीक है। यानी एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में एक फार्म हाउस लिया है जिसका जो डायमीटर है वो 70 मीटर का है, ठीक है। तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 35 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि he divides it into 3 parts of taking a point P on the semicircle in such a way that PAB is equal to 30, ठीक है। इसने क्या किया है कि सेमी सर्कल पर एक पॉइंट P लिया है जिससे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें PAB ये वाले एंगल का वैल्यू, PAB मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कहा गया है वेयर O is the center of the semi circle, ये इसका सेंटर है इस सेमी सर्कुलर प्लेन का। तो हमसे कहा गया है कि पार्ट 1 में क्या है, देखो इस वाले पूरे लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 में क्या है, he planted saplings of mango trees, ठीक है। एंड पार्ट 2 के अंदर he grows tomatoes एंड पार्ट 3 के अंदर he grows oranges, ठीक है। तो पार्ट 1, 2, 3 अलग अलग दे दिया गया। हमसे कहा गया है क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ गिवन है उसके बेस पर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ POA। तो यहाँ से इस सेंटर O को ज्वाइन करा दो, तो POA हमसे इस वाले एंगल का वैल्यू पूछा गया। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पार्ट ऑफ लैंड। इस पूरे ही लैंड को हमें अगर फेंस करना है चारों तरफ से, तो हमें कितने लेंथ की वायर चाहिए होगी, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का हमें ये करना है, पूरा एरिया फाइंड करना है जो कि एक सेगमेंट है सर्कल का, ठीक है। उसके बाद इधर की बात करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। इस वाले पार्ट को फेंस करने के लिए, यानी कि थर्ड वाले पार्ट को यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको फेंस करने के लिए कितने वायर की जरूरत पड़ेगी, ये हमको चारों क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। ये एक 4 मार्क क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। पहला हमारे पास क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ POA। अब देखो हमने यहाँ पर O से P को ज्वाइन करा दिया, क्योंकि OA और OP क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपको पता ही है। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, तो थर्ड वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो OA इज इक्वल टू OP होगा, क्योंकि क्या है, ये रेडियस है, लिख दोगे। और दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल लिख देना, ठीक है। क्या रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों के वैल्यू कितने हमारे पास यहाँ पर 30 है, ठीक है। अब ट्रायंगल OAP के अंदर, इन ट्रायंगल OAP तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। इसका प्लस इसका सम क्या हो जाएगा, 180। तो POA एंगल POA प्लस 30 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये दोनों 60 उधर जाकर सेपरेट कर दोगे तो POA का वैल्यू क्या आएगा, 180 माइनस 60, यानी कि 120 आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 120। अब देखो ये पूरी लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है, अगर ये हमारे पास 120 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला एंगल हमें 60 मिल गया। अब ये एंगल 60 हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। ये हमारे पहले वाले पार्ट का तो सोल्यूशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। सेकंड वाला आप सॉल्व करते देखिए, सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है। तो सेकंड में हमसे पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। इस पूरे को ही हमें अगर कवर करना है, फेंस करना है, तो हमें कितने लेंथ की वायर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो हमें पता है ये एक सेमी सर्कल है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस का हाफ होगा। हमें इसको यहाँ से कवर करना और यहाँ से कवर करना है, तो ये है इसका डायमीटर और ये हाफ सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द वायर के लिए हमें
क्या करना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें वायर की लेंथ मिल जाएगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर, और इसका जो डायमीटर है वो है डी। डी का वैल्यू हमें गिवन है 70 मीटर, ठीक है। पाई इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, देखो पाई का वैल्यू यार रखोगे 22/7, आर का वैल्यू क्या है 70 का हाफ यानी कि 35, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक है। डायमीटर में 70 गिवन है, ठीक है। 7 5 से 35 ये आ गया, 22 में 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 110 प्लस ये 70 हो गया, यानी कि हमें मिल जाएगा 180 मीटर आंसर, ठीक है। तो हमें 180 मीटर की लेंथ की वायर चाहिए होगी अगर हमें इस पूरे इंटायर पार्ट ऑफ लैंड को फेंस करना है तो, ठीक है। ये हमारे पास इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगोज ट्रीज आर प्लांटेड। तो सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड किसके अंदर है, तो पार्ट 1 में लिखा है प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज, यानी कि पार्ट 1 का एरिया हमें फाइंड करना है। जो पार्ट 1 आपको दिख रहा है ये एक हमारे पास माइनर सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एंगल और रेडियस पता होनी चाहिए। हमें रेडियस पता है 35 है, एंगल यहाँ पर कितना है 60 डिग्रीज है, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पार्ट ए है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा है एरिया ऑफ पार्ट 1। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या है यहाँ पर, OBP, ठीक है। सेक्टर का नाम है OBP, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं OBP, और यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये OPB, ठीक है। इसका एरिया में सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है r² sin θ/2 इंटू cos θ। अब इसके बाद देखो क्या होगा, थीटा यहाँ पर क्या है 60 है, रेडियस हमें पता है कि 70, रेडियस हमारे पास हो जाएगा 35 मीटर और थीटा हमारे पास 60, ठीक है। इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में से r² को बाहर कर लो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 अपॉन में 360 और ये लिखा है पाई, ठीक है। माइनस r² तो बाहर हो गया sin θ/2, तो sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 है, यहाँ पर 60/2 करोगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी cos 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि sin 30 cos 30 के वैल्यू तो आपको रखने होंगे यहाँ पर, तो sin 30 का वैल्यू यहाँ रखोगे 1/2, sin 30 का वैल्यू रखोगे 1/2, cos 30 का वैल्यू रखोगे √3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू में पता है ना 35 है, रखेंगे थोड़ा सा बाद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह पे लिखिए दो, ठीक है। 6 से 6 टाइम कट जाएगा ये, तो π/6 आ गया, माइनस इसका वैल्यू क्या है 1/2 है, इसका वैल्यू √3/2 है। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 35 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 35 का स्क्वायर फाइंड कर लो। 5 5 25 का 5 करेंगे 2, 5 15 15 30 32 3 9 और ये 12, ये हो गया 12/25 और यहाँ हो गया π/6 माइनस √3/4, ठीक है। π/6 √3/4 सॉल्व करो जरा, 12/25 यहाँ पर आ जाएगा 12 एलसीएम, तो 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई पाई में तो 2π माइनस 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3, ठीक है। तो 12/25 और 2π माइनस 3√3/12 ये हमारे पास आ गया है इसके एरिया का फॉर्मूला, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है पार्ट 1 के एरिया का आंसर है जो हमने इस तरीके से फाइंड किया है ना। हमसे क्या कहा था, जो पार्ट 1 है इस सेगमेंट का एरिया बताना था।
सेगमेंट का एरिया बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस और एंगल चाहिए। हमने बस फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का फॉर्मूला रखा, जिसकी वैल्यू जरूरत पड़ी यहाँ पर रखा और सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर हमने ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बचा है, वो हमारे पास ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। जो रीजन थर्ड है इसको हमें फेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें जो आपको आर्क एपी दिख रहा है, आर्क एपी इसकी लेंथ चाहिए होगी और साइड एपी इसकी लेंथ चाहिए होगी। बस इन दोनों की लेंथ मिलेगी, दोनों ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। तो इसको बता देते हैं, ये तो सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, यानी कि थर्ड का बी, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी है हमारे पास, वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो थर्ड का बी वाला क्या है, इसका हमें फाइंड करना है क्या, पैरामीटर इस तरीके से मान लो। ठीक है, क्योंकि हमें रीजन थर्ड के लिए वो चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड इज इक्वल, क्या हो जाएगा, ये जो एपी हमको दिया है आर्क एपी, ठीक है, आर्क एपी में हमको जोड़ना है साइड एपी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या आपको साइड एपी का वैल्यू पता है? नहीं। अब हमें एक चीज पता है कि ये वाला पूरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल आपको ए पी बी दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल एट द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आप लोगों ने सर्कल की प्रॉपर्टीज के अंदर पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एक चीज जानो आप लोग, ये है 30 डिग्री। ये कितना एंगल है? 30 है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी फाइंड करनी है, यानी कि बेस और हाइपोटेनस यूज करना है। तो बेस और हाइपोटेनस किसके अंदर होते हैं? कॉस के अंदर होते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जो वैल्यूज आएंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। याद रखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी में cos थीटा का वैल्यू यूज करो। cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है AP और हाइपोटेनस है AB। ठीक है, तो AP अपॉन AB, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है इसका वैल्यू क्या है? 70 है। यहाँ रख देंगे 70। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू AP अपॉन 70। 2 से कटो 35 को मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो AP इज इक्वल टू आ गया 35√3। ठीक है, AP का वैल्यू यानी कि साइड AP की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई 35√3। ठीक है, 35√3 आ गया। और हमें अभी आर्क एपी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आर्क एपी ये है। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए क्या करना है, रेडियस और एंगल पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क एपी ये हमें फाइंड करना है θ/360 इंटू 2π आर की हेल्प से। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारे पास 120 है, क्योंकि इस वाले आर्क के लिए सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 120 है। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 120 अपॉन 360 इंटू 2, पाई को नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे रहने देंगे। आर का वैल्यू क्या है, ये डायमीटर 70 है, तो आर 35 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 ये कैंसिल हो गया, 35 2 ये हो गया 75/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर्क, लेंथ ऑफ दी आर्क आ गया इतना। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया, यहाँ रख देंगे। तो हमें जो आर्क एपी है उसका वैल्यू क्या मिल गया, 70π/3 मिल गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज पता है, यहाँ रख दो। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर पुट करो जरा, जो आर्क एपी का वैल्यू है वो क्या है, ये है। जब यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 70π/3 प्लस साइड एपी की वैल्यू क्या है, 35√3 है। ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले 3 का ले लो, सॉरी, दोनों में से 35 कॉमन करो। ठीक है, 35 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ √3। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 का ले लो एलसीएम,
3 का ऐसे ना होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई प्लस 3√3। ठीक है, तो 3 बाहर कर लो तो 35/3 और ये हो गया 2 पाई प्लस 3√3। ये हमारे पास आ गया इतने मीटर आंसर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हमने आज के इस लेक्चर में आपको सॉल्व करवाया है। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने आपको जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने आपको जो भी कुछ सॉल्व करवाया है वो सारे आपको छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद करा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया हो या फिर आप लोगों के लेक्चर के बाहर से रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को भी खुद से सॉल्व करने हैं 1-2 बार। ठीक है, 1-2 बार सॉल्व आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप लोग के आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पीवाईक्यू थे जो कि आज के लेक्चर के अंदर हमने आपको कराया है। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी पढ़ रहे हो आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो।